विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोग रॉयल्टी के कुछ टर्म्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल बना करके एक एनालिटिकल टेबल बना करके हम लोग सीखेंगे कि शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप कैसे किया जा सकता है। पिछली क्लास में हम लोग ने थ्योरी डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूपमेंट कैसे करेंगे और जब रिक्यूप नहीं हो पाएगा तो इसे कैसे हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ है 4 साल का, फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 2000 टन, सेकेंड ईयर का दिया हुआ है 10,000 टन, थर्ड ईयर का दिया हुआ है 20,000 टन और फोर्थ ईयर का दिया हुआ है 25,000 टन। और रेट ऑफ रॉयल्टी दिया हुआ है रुपीज 0.5 या 50 पैसे कर देते हैं, 50 पैसे पर टन। मिनिमम रेंट है मिनिमम रेंट यह है रुपीज 10,000 और राइट ऑफ रिक्यूपमेंट है नेक्स्ट 2 years या फर्स्ट 2 years, फर्स्ट 4 years करो। राइट ऑफ रिक्यूपमेंट फर्स्ट 4 year है। यह है एनालिटिकल टेबल। इस एनालिटिकल टेबल में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ईयर, यहां लिखते हैं हम लोग आउटपुट, यहां लिखते हैं हम लोग मिनिमम रेंट और रॉयल्टी, यहां लिखते हैं हम लोग मिनिमम रेंट, यहां लिखते हैं शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूप्ड, अनरिक्यूप्ड, short working transferred to profit and loss account and amount paid to landlord। ये हमारा एनालिटिकल टेबल है। इस एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले हम लोग ईयर लिख देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 साल लिख दिया। आउटपुट दिया हुआ है 2000 टन, 10,000 टन, 20,000 टन एंड 25,000 टन। रॉयल्टी का रेट है एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर टन। ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 5,000, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 12,500। मिनिमम रेंट है 10,000 पर ईयर। $10,000 पर ईयर। शॉर्ट वर्किंग निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे रॉयल्टी 1,000 है, मिनिमम रेंट 10,000 है, ये 9,000 हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग।
मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो डिफरेंस हमारा शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा। इसमें भी मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो इसमें 5000 शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं होगा, और इसमें सरप्लस आ जाएगा 2500। रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, डिफरेंस सरप्लस आ जाएगा, सरप्लस कॉलम में लिख दिया। और इक्विपमेंट का जो हमारा राइट था पहले 4 साल तक है, यहां से यहां तक हम लोग कभी भी रिक्यूब कर सकते हैं, मीन्स यहां से यहां तक में कभी भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसको सरप्लस से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं हमारा। और जब तक कि ये 4 साल खत्म नहीं हुआ, राइट ऑफ रिक्यूपमेंट तब तक हमारे पास है, तब तक हम लोग अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग नहीं मानेंगे, शॉर्ट वर्किंग को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, शॉर्ट वर्किंग को लॉस नहीं मानेंगे। जब तक शॉर्ट वर्किंग का राइट ऑफ रिक्यूपमेंट बचा हुआ है तब तक शॉर्ट वर्किंग हमारे लिए एसेट है, और जिस दिन रिक्यूपमेंट का राइट एक्सपायर कर जाएगा और तब भी रिक्यूप नहीं हो पाएगा, तब उसे हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस 9000 को रिक्यूप करने का राइट यहां तक है, इस 5000 को रिक्यूप करने का राइट यहीं तक है, तो इस बीच में आपका कहीं सरप्लस नहीं हुआ, इसका मतलब टोटल शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा 9000 एंड 5000, 14000, और इस 14000 में मैक्सिमम हम लोग को 2500 रुपया रिक्यूप कर पाएंगे। तो 14000 में से 2500 रुपया हम लोग ने रिक्यूप कर लिया। तो 2500 रुपया क्यों रिक्यूप किया कि सरप्लस हमारा सिर्फ यहाँ हुआ, इसीलिए हम लोग ने 2500 रिक्यूप कर लिया, यहाँ कुछ रिक्यूप नहीं हुआ, यहाँ कुछ रिक्यूप नहीं हुआ। और 2500 जब रिक्यूप हो गया तो 14000 में से 2500 को हम लोग घटा देंगे, जो कि हमारा 11500 आएगा। 11500 जो बच गया हमारा, ये अब अनरिक्यूप्ड रह गया। इस शॉर्ट वर्किंग में से मात्र इतना रिक्यूप हो पाया, और 11500 जो अनरिक्यूप्ड बच गया, अब इसको हम लोग फर्दर रिक्यूप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 साल ही हमारा पीरियड था, हम लोग को बस यहीं तक रिक्यूप करना था। चौथे साल के अंत में अभी भी हमारे पास अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग बच गया 11500, जिसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इस अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग को हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे चौथे साल के लास्ट में, जब राइट ऑफ रिक्यूपमेंट एक्सपायर कर जाएगा। अब क्वेश्चन यही होता है कि आखिर लैंडलॉर्ड को हम लोग कितना पेमेंट करेंगे। पहला केस है जिसमें कि हमारा मिनिमम रेंट है 10,000, रॉयल्टी 1000 हुआ है, तो किसी भी सूरत में मिनिमम रेंट का मतलब कि इससे कम पेमेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब इस साल हम लोग कम से कम लैंडलॉर्ड को 10,000 पेमेंट करेंगे, पेमेंट कर दिया। दूसरे साल 5,000 रॉयल्टी है, 10,000 मिनिमम रेंट है, तो कम से कम हम लोग को 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा। 10,000 पेमेंट कर दिया दूसरे साल भी। अब थर्ड ईयर की बात है, थर्ड ईयर में रॉयल्टी भी है इतना 10,000, मिनिमम रेंट भी 10,000 है, दोनों बराबर ही है, 10,000 पेमेंट कर देंगे। एंड फोर्थ ईयर में रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से ज्यादा है, तो यहाँ पे 12,500 हमें पेमेंट करना चाहिए, लेकिन 12,500 पेमेंट करना चाहिए, लेकिन हमारे पास 2500 रुपया हम लोग ने शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर लिया है, तो 2500 रुपया हम लोग पहले वाला एडजस्ट कर लेंगे, तो 12,500 में से 2500 घटा करके हम लोग को इस साल भी हम लोग 10,000 ही पेमेंट करेंगे। इस तरह से मैंने एनालिटिकल टेबल आपको आज बताया। अगली क्लास में हम लोग इससे संबंधित जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।